अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। नाज़रीन, बात यहाँ से शुरू करते हैं कि 1971 में पाकिस्तान टूट गया था। वो एक बड़ा सानहा था जिसको सानह मशरक़ी पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जो 47 में आज़ाद हुआ और 71 में 2 लख्त हुआ। मुल्क का सबसे जो बड़ा सूबा था बंगाल, वो अलग हो गया, जो एक बहरहाल बड़ा सानहा था। उसी सानहे की तनाजुर में 71 से लेकर आज तक हमेशा जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात होती है या पाकिस्तान को तोड़ने की बात होती है तो वही मिसाल दी जाती है कि 71 में पाकिस्तान टूटा था। लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूँ, 71 की सी पूरी तहरीक के जो रूह रवां थे शेख मुजीबुर रहमान, जो बाद में वज़ीर-ए-आज़म बने, जिनको बाद में शहीद किया गया था। मुजीबुर रहमान ने आखिरी दिनों तक ये कभी भी नहीं कहा था कि हम कोई पाकिस्तान तोड़ना चाह रहे हैं या हमें कोई अलग सूबा या अलग वतन या अलग मुल्क चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान की तकारीर रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। वो कहता रहा कि हम इस पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बंगालियों पे जुल्म बंद करो, बंगालियों का कत्लेआम बंद करो। और जो इलेक्शन हुआ जिसमें शेख मुजीबुर रहमान अक्सरियती अवामी लीग ने पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल की थी, उसका सिर्फ ये कहना था कि हमने अक्सरियत हासिल कर ली है, हमें इक़्तिदार सौंपा जाए। यही तनाज़ा था। लेकिन बहरहाल अब तारीख़ में हम नहीं पढ़ते, मुझे असल में अपने मौजू पे आना है। मेरा मौजू ये है कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो बयान दिया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो बयान दिया, जो गुफ्तगू करते हुए जो बात कही, पूरे मुल्क में क़यामत बर्पा हो चुकी है। पूरे मुल्क में एक तरह की एक बेचैनी सी पैदा हो गई है। सियासी रहनुमा, मुखालिफिन, अदीब, वकला, शायर, पढ़े लिखे लोग सभी सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये इमरान खान ने क्या कह दिया, ये क्या हो गया है इसको। वो शख्स जो कल तक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, अभी 2 महीने भी नहीं हुए जो वज़ीर-ए-आज़म था, वो इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं। इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर इदारों ने होश नहीं संभाला, अगर इंसाफ नहीं हुआ तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। उसने ये भी कहा पाकिस्तान, ये बात तो कभी शेख मुजीबुर रहमान ने नहीं कही होगी, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं कही होगी, बल्कि जो फ़ौज के बड़े मुखालिफिन हैं उन्होंने नहीं कही होगी कि पाकिस्तान के फ़ौज टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये बात कही है इमरान खान ने। अब मैंने कहा, जैसे मैं तारीख़ में तो नहीं जाना चाह रहा, माजी में ये जो बड़े कौमपरस्त लीडर थे, वली ख़ान, GM सैयद, गौस बख्श बिज़नजो, इन लोगों के साथ क्या होता रहा, अताउल्लाह मेंगल, इन सबको गद्दारी के सर्टिफ़िकेट बांटे जा रहे थे। अब फिर इमरान खान के लिए गद्दारी के सर्टिफ़िकेट की बात शुरू हो गई है। अब ये बात शुरू हो गई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। और मेरी इत्तलात ये है, मेरी इत्तलात कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जिसमें इमरान खान की जो है गिरफ़्तारी भी मुमकिन है। फ़िलहाल तो वो जो 25 मई को इमरान खान का धरना था, मार्च था, उसमें बहुत सारे उसमें भी ये फ़ैसला हो चुका था कि अगर इमरान खान गड़बड़ करेगा तो गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने फिर अपना रात के पेट में वो धरना ख़त्म कर दिया था 25 मई की रात को, और 6 दिन की मोहलत दे के कहा कि 6 दिन के बाद हम दूसरा लाए अमल। वो 6 दिन तो पूरे हो गए और इमरान खान का फ़र्दर लाए अमल में नहीं आया। और आज की ये खबर है कि जो FIRs दर्ज हुई थी, पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान को ज़मानत दे दी है। अच्छी बात है, मेरा ख्याल है सियासी रहनुमाओं को ज़मानत मिलनी चाहिए। लेकिन अब जो मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, अगर आर्टिकल 45 की ख़िलाफ़ वर्जी में गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है, वो नाकाबिल ज़मानत है, उसकी ज़मानत भी नहीं होती, क्योंकि वो मुल्क तोड़ने की बात कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसके बाद मुल्क में क्या होगा, खुदा खैर करे। लेकिन एक तरफ तो इमरान खान का ये बयान, और कुछ रोज़ कबल फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी ये बयान दिया कि हम अब दोबारा अपनी फ़ोर्स के साथ पंजाब में दाखिल होंगे, इस्लामाबाद में पुलिस को और अपनी फ़ोर्स को लेके देखें कौन रोकता है। भाई, ये वफाक पाकिस्तान है, इसके चारों सूबे जो हैं
वो उसके साथ कनेक्टेड हैं, वो उसकी सूबाई इकाइयाँ हैं, वो कैसे आप एक वफाकी, अगर वफाकी निज़ाम ना हो फिर तो ठीक है। अब कुछ तजिया निगार इमरान खान के इस 3 हिस्सों में तकसीम वाली बात को इस तरह ले रहे हैं कि इमरान खान ने इस तनाजुर में कहा है कि केपी में उसकी हुकूमत है और गिलगित बल्दिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है पीटीआई की। यानी 2 सूबों में समझो कि पीटीआई की हुकूमत है, लोग कह रहे हैं। इस तनाजुर में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। यानी वो केपी को भी अलग समझ रहा है, वो गिलगित बल्दिस्तान को भी अलग समझ रहा है, बाकी पाकिस्तान को अलग समझ रहा है। मैं आपको एक मिसाल दे के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ 27 दिसंबर 2007 की, जिस दिन रावलपिंडी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया। उसके बाद पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान जल उठा था। कहीं 3 दिन तक बहुत बड़ी अफरा तफरी थी मुल्क में, और मैं बताऊंगा हम उसके ऐनी गवाह हैं। सिंध में बहुत मायूसी थी। सिंध के लोग पाकिस्तान के वफाक से मायूस हो चुके थे, चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तब भी सिंध के लोग मायूस हुए थे पाकिस्तान से। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने उसको संभाला। बेनज़ीर की शहादत के बाद फिर से लोग मायूस हुए और फिर बेनज़ीर भुट्टो के स्वयं पे नारे लगे बाकायदा, न खपे पाकिस्तान न खपे, यानी नहीं चाहिए पाकिस्तान। बल्कि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा पीर मज़हर हक ने भी ये बात कही थी कि अब हम इस पाकिस्तान में नहीं रह सकते जहाँ बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी भी की नहीं रही, जहाँ हमारे लीडर्स को ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी ना हो। लेकिन फिर क्या हुआ, जिसको खैर लोगों ने एक अपना वो सियासी बयानी के तौर पे लिया, तनकीद भी की, लेकिन आसिफ ज़रदारी ने बेनज़ीर भुट्टो के स्वयं पे, आसिफ ज़रदारी ने, एक सिंधी लीडर ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के रहनुमा ने, जो अभी भी रहनुमा हैं, बेनज़ीर भुट्टो के स्वयं पे जनाजे पे ये बात कही कि पाकिस्तान खपे। मैं कह रहा हूँ कि इसको फिर बयानिया बनाया गया, इसको फिर तनकीद के उसमें लिया गया, वो अलग बात है, लेकिन मैसेज ये था कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आसिफ ज़रदारी यानी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी, सिंध की नुमाइंदा सियासी पार्टी, सिंध के इक़्तिदार में हमेशा रही, उसने मैसेज ये दिया कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये बात है बेनज़ीर की शहादत के बाद। और छोड़े आप बेनज़ीर भुट्टो की वो आखिरी तकरीर सुन लें। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो ने क्या कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, ये तालिबान और इंटरनेशनल जो साजिशें हो रही हैं, जो मजहबी दहशतगर्द साजिशें कर रहे हैं, हम पाकिस्तान बचाने के लिए उनका मुकाबला करेंगे। तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर में बेनज़ीर भुट्टो ये कह रही है। वो भी एक सिंध की लीडर थी। उसको भी छोड़ें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे मुकदमे में फांसी की सज़ा दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो आखिरी बयान पढ़ें, और जो उन्होंने ख़त लिखे थे जेल से अपनी बेटी को, जो किताब की सूरत में, डॉटर ऑफ द ईस्ट की सूरत में हमारे पास मौजूद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो खतूत पढ़ें, और वो आखिरी खतूत, उसमें वो क्या कह रहा है। अच्छा, वो बेगम नुसरत भुट्टो ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आखिरी मुलाकात की और भुट्टो से पूछा कि आपकी जो दूसरी बेगम है उसने आपकी फांसी के ख़िलाफ़ जनरल ज़ियाउल हक को रहम की अपील की है, भुट्टो ने मना किया कि मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए एक डिक्टेटर को, पाकिस्तान दुश्मन को रहम की अपील ना की जाए। यानी ये भी तो लोग थे, तख्ते-ए-दार पे चढ़ते हुए उन्होंने पाकिस्तान की बात की। मेरे ज़ाती तौर पे मेरे अपने नज़रियात हैं। मैं पीपल्स पार्टी के भी बहुत सारे फ़लसफ़े और बहुत सारी बातों से इख्तलाफ़ कर सकता हूँ, मुझे हक़ है। आसिफ ज़रदारी से भी मुझे इख्तलाफ़ हो सकता है। मैं आपको बताऊँ, रिकॉर्ड की बात है, जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थी या जब हयात थी, कई मुलाकातों में, कई बातों में हमने उसकी भी मुखालफत की। हमारे आर्टिकल शाया हैं उस ज़माने के भी। भुट्टो साहब के दौर में तो खैर हम बच्चे होंगे, मैं याद नहीं वो, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के दौर के भी हम गवाह हैं, फिर आसिफ ज़रदारी के दौर के भी हम गवाह हैं, फिर उसके बाद के भी हम गवाह हैं। बींग सहाफ़ी, बतौर एक सहाफ़ी, ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं, सुनी हैं। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान चाह क्या रहे हैं, आखिरी बात करूँगा। इमरान खान ये चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को ब्लैकमेल करे और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करे, ताकि वो उसके दबाव में आ जाएं
और उसके हक़ में सारे फ़ैसले, अदालतों को भी वो प्रेशर डालना चाह रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को वो प्रेशर डालना चाह रहा है और अपने हक़ में फ़ैसले कराना चाह रहा है। वो चाह रहा है दोबारा उसको इस्लामाबाद आने दिया जाए, वो लाखों लोग जमा करेगा और फिर धरना देगा और फिर मुतालबा करेगा कि वो जब तक इलेक्शन, देखें इलेक्शन तो तय है, ये मैं 12 कहता हूँ, पहले भी कहा था इसी प्रोग्राम में, इलेक्शन तो तय हैं कि इलेक्शन इस साल में नहीं होंगे। 2022 के आखिर में जाके ये फ़ैसला होगा, नवंबर के बाद, कि इलेक्शन कब होंगे। नवंबर में नए आर्मी चीफ़ की मुकर्ररी होने के बाद ये फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब हों। फिर ये हो सकता है कि फरवरी मार्च 2023 या अगस्त 2023 या उसके बाद या पहले, लेकिन 2022 में बहरहाल आम इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। ये बात मैं तब से कह रहा हूँ जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब बिलावल भुट्टो का मार्च शुरू हुआ था, तब से लेके आज तक ये सिलसिला हम कह रहे हैं, ये बातें हम कर रहे हैं। ये इलेक्शन अब नहीं होगा, इलेक्शन अब 2023 में होगा। तो अब पता नहीं इमरान खान क्या चाह रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे मेरा यहाँ सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये बात जो आज इमरान खान ने कही है, एक कोई सिंधी लीडर कहता, जो मैंने मिसालें दी, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान बचाने की बात की, या कोई बलोच लीडर कहता, तो उसका क्या हशर होता है इस मुल्क में? वो मेरा ख़्याल है अभी तक लापता हो चुका होता। लेकिन बहरहाल एक बड़े सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला इमरान खान साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म भी रहा है, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के ही इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनाया। आलम अश्कार बात है जो अब एडमिट हो रही है। आरटीएस सिस्टम का बंद होना, धांधलियाँ होना, ज़बरदस्ती 40-45 कौमी असम्बली की सीटों को मैनिपुलेटेड करना, एमक्यूएम को इमरान खान से मिलाना, बाप को इमरान खान से मिलाना, दीगर फोर्सेस को इमरान खान से मिलाकर उसकी फिर 3.5 साल के दौरान उसको बचाना, ये सारा काम पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने किया। और इमरान खान पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की ताकत पे वज़ीर-ए-आज़म बना, और जो ही गिरा धड़म से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। इमरान खान साहब कभी भुट्टो बनने की बात करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन अब वो जो बात कर रहे हैं वो शेख मुजीबुर रहमान बनने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो खौफ है कहीं शेख मुजीब बनने के बजाय वो एमक्यूएम के कायद की तरह न बन जाएं। मुझे ये नज़र आ रहा है अगर इमरान खान ने ये ट्रैक पकड़ा तो जिस तरह आज एमक्यूएम का कायद ना लापता है, कहीं नज़र नहीं आ रहा, कल कोई इमरान खान के साथ ऐसा ना कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे। एक पीटीआई एक मुल्क की पार्टी है, उसने सियासत की है, इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसके हुकूमत रही। हम नहीं चाहते, मेरा ख्याल कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता इनकी पीडीएम और पीटीआई की मुखालफत और इख्तलाफ और सियासी तनाज़ा अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान को एक सियासतदान बन के, सियासतदान के तौर पे ख़ुद को पेश करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। और ये बात भी सुनने में आ रही है कि दोबारा असम्बलियों में आने के बाद पे भी गौर हो रही है। मेरा ख्याल है असम्बलियों में आना चाहिए। आपको हमको बता दें कि असम्बलियों से इस्तीफ़ों का फ़ैसला गलत था, जो अभी तक कबूल नहीं हुए। आ जाएँ वापस, मुकाबला करें, असम्बली में बैठ के हुकूमत का मुकाबला करें तो बेहतर होगा। जमहूरियत को पटड़ी से मत उतारें। इस मुल्क की अगर सर्वाइवल है, अगर इस मुल्क की कोई बका है तो वो जमहूरी निज़ाम में है, जमहूरी सिस्टम में है। जमहूरी निज़ाम के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कायद-ए-आज़म से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक कई लोगों ने जमहूरियत के लिए शहादतें दी हैं, हज़ारों लाखों लोगों ने। तो बहरहाल जमहूरियत की पटड़ी के सामने कोई वो ना रखें, क्रैकर मत रखें, जमहूरियत की पटड़ी को मत उखाड़ें, जमहूरियत की ट्रेन को चलने दें, उसका मुकाबला करें और जमहूरियत के लिए आगे बढ़ें। पाकिस्तान तोड़ने की बातें, फ़ौज तोड़ने की बातें, मैं कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं करना चाह रहा जो इमरान खान के हामियों को नागवार गुज़रे, लेकिन एक सियासतदान की ये बातें नहीं हैं। थोड़ा सा होश के नाखून लें, अकल का मुजाहरा करें। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ईमेल स्क्रीन पे आने वाले जो ईमेल एड्रेस है उस पर हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी शो हो रहा होगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।